अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूँ आलिया शबीर। नाजरीन, हुकूमती और सियासी सतह पर इस हफ्ते कुछ अहम फैसले किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से एक अहम वजीर हफीज़ शेख को हटाया गया और हमाद अजहर को ये कलमदान सौंपा गया, लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि अब शौकत तरीन की एंट्री होगी। क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं? इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि भारत के साथ अब किसी किस्म की तजारत नहीं होगी। ये फैसला अब क्यों किया गया? इससे पहले किया जा सकता था, लेकिन अब इस फैसले की क्या वजह होगी, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे एक अहम डेवलपमेंट है ऑपोजिशन के हवाले से और ख़ास कर PMLN के हवाले से। मरियम नवाज़, अब देखा हमने कि उनकी बीमारी के हवाले से खबर आई और साथ ही सियासी और हुकूमती हलकों में ये चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई कि शायद अब वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाएंगी, और अगर बैरून मुल्क वो जाना चाहती हैं तो क्या हुकूमत उनको इजाज़त देगी या नहीं? ये क्या किसी डील के तहत हो रहा है या सिर्फ और सिर्फ ये मरियम नवाज़ इलाज के लिए जाना चाहती हैं? गो के PMLN की जानिब से इसकी तरदीद की गई है कि वो अभी मरियम नवाज़ बैरून मुल्क नहीं जाएंगी जब तक वो इस हुकूमत को घर नहीं भेजती। तो क्या मरियम नवाज़ जो है वो इलाज के लिए जाना चाहती है? हुकूमत इस पर क्या फ़ैसला कर सकती है? क्योंकि मामला अदालत में है, पासपोर्ट और हुकूमती इजाज़त इसके लिए दरकार होगी। तो क्या फ़ैसले किए जाएंगे? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अज़हर सदीक साहब, सीनियर लॉयर हैं। अज़हर सदीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ आवरी का। और हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब ने, डिफेंस एंड पोलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगी कि अज़हर सदीक साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ किया जाए और प्रोग्राम का आगाज़ हम करते हैं मरियम नवाज़ के हवाले से। आपने देखा कि मरियम नवाज़ की अचानक से तबीयत ख़राब हुई, वो सियासी सरगर्मियाँ मुलतवी करने के बाद वो रेस्ट पर चली गई और उसके बाद डॉक्टर अदनान की आमद हुई और फिर ये चहमगोइयाँ हुई कि अब शायद वो इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क चली जाए और इसके लिए अब माहौल बनाया जा रहा है। तो क्या माहौल बनाने से हुकूमत और अदालतें इजाज़त देगी? इससे पहले एक एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है। नवाज शरीफ साहब, ऐसे ही माहौल बना था, ऐसे ही इजाज़त ली गई थी और ऐसे ही हुकूमत ने उनको जाने दिया था। देखें, बुनियादी तौर पर एक तो बात बड़ी वाज़ेह है। मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा हूँ कि मरियम नवाज़ पाकिस्तान नहीं रहना चाहती और वो अपने वालिद के साथ ही लंदन जाना चाहती हैं। वो जब उन दिनों गए थे उस वक्त भी कोशिश हुई, लेकिन हालात और वाक़यात ऐसे नहीं बने और वो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए नवाज़ शरीफ ने चुना मरियम नवाज़ को, इसलिए वो पाकिस्तान में छोड़ा। अब यहाँ अगर थोड़ी सी तारीख थोड़ी सी पीछे अगर आप देख लें तो एक मूव बनाई गई, PDM बाकायदा मार्ज वजूद में आई और मरियम नवाज़ उसको लीड कर रही थी। और उसके सामने मैं PMLN की तरफ से बात कर रहा हूँ, वैसे मौलाना फजलुर रहमान कर रहे थे और आप सब ने देखा है कि उस चीज़ को सामने रखते वगैरह जलसे जुलूस किए गए। फिर वो ज़िमनी इलेक्शन, फिर सेनेट का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, जो और ये भी पीपल्स पार्टी का क्रेडिट है जो कुछ भी हुआ। अब जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होने के बाद अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी को पीपल्स पार्टी ने बना दिया, तो PDM में दरारें बड़ी बुरी तरह से पड़ चुकी है। अब उनके पास हल कोई नहीं है। अब जो कुछ भी करना है, अगर कोई धरना देना है या गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मूव बनानी है तो वो सारी ईद के बाद होनी है। अब टाइम इतना है। अब मेरे जो दोस्त लंदन में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं, जर्नलिस्ट, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि मरियम नवाज़ की प्लास्टिक सर्जरी, थायराइड का तो वो कह रहे हैं, लेकिन थायराइड इज़ नॉट अ बिग इशू। थायराइड का तो इलाज पाकिस्तान के अंदर बड़ी आराम से है, लेकिन गालबन जो उनका स्किन वाला मसला है, जो उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी 2 ऑपरेशन गालबन करवा लिए हुए हैं, एक 3rd ऑपरेशन ड्यू है और बाकायदा वो लिख चुके हैं ख़त उनको कि आगे ऑपरेट करें आप। अब वो उसके लिए डिले कर रही है। अगर नहीं जाएंगी तो शी मे फेस प्रॉब्लम्स। अब यहाँ अगला जो इशू आपने सवाल पूछा है कि अब उसमें होगा क्या। देखिए, असूली तौर पर नाम तो उनका ECL में ऑलरेडी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक जो जिसमें सज़ा हुई थी उनको एवनफील्ड के अंदर, वो सज़ा सस्पेंडेड है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर उनकी 2 इंक्वायरियाँ चल रही हैं जिसमें बेल बिफोर अरेस्ट दी हुई है और 14 अप्रैल की वो डेट पड़ी हुई है। एक जो पहले बेल ऑलरेडी इनकी एसेट बियॉन्ड मील चौधरी शुगर मिल के हवाले से उसकी कैंसिलेशन की दरख्वास्त दायर की हुई है और वो 7 अप्रैल के लिए डेट पड़ी हुई है। अब जब तक जमानतें नहीं होती उनकी, जब तक अदालत जमानतें नहीं देती, अगर फ़र्ज़ करें अदालत जमानतें नहीं देती, इन बिटवीन ऐसे हालात आ जाते हैं तो अदालत के पास इख्तियार मौजूद है कि वो उनको इजाज़त दे सकती है। और ECL का
तो गवर्नमेंट नहीं इजाज़त देगी। अब गवर्नमेंट जब इजाज़त नहीं देगी, नवाज शरीफ की तर्ज के ऊपर चैलेंज होगा मामला कोर्टों के अंदर। कोर्टों में अगर मामला लेकर आएंगे कि ईसीएल से नाम निकाला जाए, आपके सामने है अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन, अरबों रुपए का कहा था गारंटियां देने का। अब वो मिसाल ऐसे प्रेसिडेंट सेट हो चुका है, तो मरियम नवाज के लिए हो सकता है कि कोर्टें मुश्किल इजाज़त दें कि उनके बाप के हवाले से, नवाज शरीफ के हवाले से को अच्छी राय, अच्छी प्रेसिडेंट सेट नहीं की है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप सामने रख के देखें, मरियम ने बाहर जाना है और उसके लिए वो पूरा प्लान कर रही हैं, और उसके लिए रास्ता डॉक्टर अदनान ऐसे नहीं है वारिद हुआ यहाँ पर, वो बाकायदा, वो हर एक को पता है कि वो किस चीज़ के डॉक्टर हैं। कभी वो हार्ट के डॉक्टर बन जाते हैं, कभी डर्माटोलॉजिस्ट बन जाते हैं, एवरीबडी नोज। अब सिर्फ मामला सिर्फ जो है ना, बॉल आ गई है इनकी कोर्ट में। और हाँ, एक बात मैं आपके सामने और बताता चलूं, आपको याद होगा वीडियो लीक हुई थी, ये बातें हुई थी जिसमें नवाज शरीफ साहब लंदन से थे, इसहाकडार थे, इधर से मरियम नवाज थी और हमजा शरीफ थे। जब ये बात सामने आई तो वहाँ पंजाब में वजीर आला बदलने की बात हुई। अच्छा, मैं इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं चाहूंगी कि ब्रिगेडियर साहब की भी इस पर राय ले ली जाए। ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि क्या मरियम नवाज वाकई ही इस वक्त वो सियासी सरगर्मियां, सियासी माहौल, सियासी तहरीक छोड़कर जाना चाहती हैं, जिसको बुनियादी तौर पर यह कहा जाता है, समझा जाता है, PMLN ये कहती है बारहा कि उसको मरियम नवाज लीड कर रही हैं, तो क्या वो इस बुनियाद पर बैरून मुल्क जाना चाहती हैं कि वो चली जाएं, या इसके पीछे क्या रीजन क्या हो सकती है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी। देखें, पहली बात है कि उनकी जो उन्होंने इंडिकेट किया कि उनको गले में तकलीफ है वगैरह इस तरह का, शी नीड्स ट्रीटमेंट अब्रॉड, तो चले हम उसको तो बिल्कुल चैलेंज नहीं करते हैं। ज़रूर उनको कोई जेन्युइन तकलीफ होगी, उसका पाकिस्तान में इलाज हो या ना, वो तो डॉक्टर दिया बताएंगे। लेकिन उसके अलावा मैं कभी मरियम नवाज के किसी भी स्टेटमेंट को मैं ज़्यादा उसको क्रेडिबल नहीं समझता, क्योंकि देखें ना उनकी कोई पॉलिटिकल एजुकेशन है, ना उनकी कोई बैकग्राउंड है, कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग है उस किस्म की। और आपने देखा है कि वो किस तरह लो IQ के साथ उन्होंने अपने आप को एक बड़ी बहुत पुअर पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ उन्होंने आपको आवाम के सामने अपना ये सारा जो है किरदार निभाया है PDM में पिछले 5-6 महीने में। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि मरियम नवाज जो है उनकी कोशिश यही है और कि वो नवाशी मॉडल के तहत ही बाहर जाए। और नवाशी मॉडल तो बड़ा क्लियर था कि मेडिकल रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स के ऊपर बड़ा एक मीडिया एक क्राइसिस क्रिएट किया गया, मुल्क में एक अजीब सा एनवायरनमेंट हैजान क्रिएट हो गया कि जनाब बस नवाज शरीफ साहब जाने वाले हैं ये। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट के अंदर जो वज़रा है, पहले वो भी कहते रहे कि नहीं जी सवाल ही नहीं पैदा होता, लेकिन फिर गवर्नमेंट के वज़रा जो है उन्होंने भी उनकी फेवर में कुछ स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी कि जिनको हमने इमरान खान को एडवाइस किया कि इनको जाने दें। फिर वो पिटीशन आ गई, फिर गवर्नमेंट ने डेमनी बॉन्ड को कहा, हाई कोर्ट में बातचीत हुई, एवेंचुअली द गवर्नमेंट गेव इन और वो चले गए। और मेरा ख्याल है मरियम नवाज जो है उनका भी केस इसी तरह ही होगा। अभी बहुत जल्द आप देखेंगे उनकी कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स अभी मंजर आम पर आएंगी। उसके बाद उनकी मेरे ख्याल एक पिटीशन जो है, अजहर साहब जानते होंगे, वो लाहौर में बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है, शायद उनकी पिटीशन भी तैयार हो रही होगी। और वही कि मेडिकल ग्राउंड्स और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो मुल्क से बाहर जाना चाहेंगी। उन्होंने ऑलरेडी, अगर आपको याद हो, पहली मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज से कुछ 4 हफ्ते पहले इंडिकेट किया था कि ये मेरी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है जिसके लिए मुझे बाहर जाना है। तो इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट तक तो ये बात क्लियरली पहुंचा दी गई है। अब एक पूरा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, एक मीडिया हाइप क्रिएट होगी। और मेरा ख्याल कि एक तरफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, एक मैं जुमला कह दूं, इवेंचुअली तो ये अदालत ही फैसला करेंगी, उन्होंने यहाँ रहना ही जाना है। ठीक है, ये बेल वाले इश्यूज हैं, लेकिन अगर मरियम नवाज साहबा की ये जो प्री अरेस्ट बेल अभी हुई है, अगर वो एक ही दिन अपना दायर हुई है, 2 घंटे में सुनी गई है, 2 घंटे में उनको प्री अरेस्ट बेल भी मिल गई है नैब वाले केस में, तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके कोई रास्ते में ज़्यादा रुकावट हो। इवेंचुअली मेरी असेसमेंट ये है कि गवर्नमेंट तो कहेगी, मज़ाहमत करेगी, ठीक है, जो भी कानूनी तरीके ECL पे है, इनके केसेस हैं, अपना नैब के अपील में भी गया वो हाई कोर्ट में नैब। लेकिन मेरा ख्याल है एक खातून के होते हुए
आई थिंक इवेंचुअली एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि सब लोग एंड में कहेंगे जी इनको ह्यूमैनिटेरियन बेसिस इनको मुल्क से जाने दिया जाए। मेरा ख्याल है इस किस्म मुझे का सिर्फ मॉडल है एक चीज का जो कि जवाब सामने आएगा। दें कि ये कैसा निज़ाम है जहां पर एक तरफ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट केसेस ज़ेरे समात हैं, उनको आप चल रहे हैं, वो ट्रायल चल रहा है, आप कहते हैं कि ये करप्ट हैं, ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, दूसरी तरफ बैरून मुल्क जाने के लिए राह हमवार की जाती हैं और इस तरह से डॉक्टर्स आते हैं वो लेकर चले जाते हैं। ये कैसा सिस्टम है जहां पर ये सारी सहूलियात दी जाती हैं? मेरे से सवाल कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ, देखिए बात ये है कि हमने हमेशा देखे कि पाकिस्तान में, अदर साहब को मेरा ये बातें पसंद नहीं आएंगी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो हमारा लीगल सिस्टम है वो अशराफिया के लिए और है, गरीब लोगों के लिए और है। और जिसमें मैंने कहा कि नहीं, आप सारा मलबा अदालतों पे डाल रहे हैं सर, आप सारा मलबा अदालतों पे डालना चाह रहे हैं? नहीं, मैं अदालत की बात नहीं करता हूँ, मैं लीगल सिस्टम की बात करता हूँ। हमारा लीगल सिस्टम में ये सारे मामला हैं। अभी क्या किया जाए, अनफॉर्चुनेटली दैट इज द वे इट इज। अभी अब देखें ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो जो नैब की अपीलें हैं और वो नवाज शरीफ ने भी जो अपील की अपनी एक कन्विक्शन के खिलाफ, अब 1.5 साल हो गया मुझे बताएं, अब जाके कि नैब ने हंगामा किया, शोर डाला है और फिर उन्होंने कहा कि जनाब इसकी हेयरिंग शुरू करें। मेरा ख्याल है शायद अप्रैल के अगले हफ्ते गालिबन उनकी कोई हेयरिंग जो शुरू होगी। 1.5 साल से उन केसेस की फॉलोअप ही कोई नहीं हुई। तो आप मुझे बताएं फिर आप हम क्या सोचें, आप खुद ही मुझे बताएं। सो ये सारे लोग बड़े वेल इंटरेस्ट हैं हमारे लीगल लेकिन ब्रिगेडियर साहब, एक ये मरियम नवाज के बैरून मुल्क जाने की जो बॉल है वो हुकूमत के कोर्ट में, इमरान खान की कोर्ट में भी जाएगी। फैसला आखिरकार इमरान खान सबको करना होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को करना होगा कि वो ECL से नाम निकालने की इजाज़त देते हैं या नहीं। काबीना इसके बारे में क्या फैसला करती है और इवेंचुअली वही मंजर होगा जो नवाज शरीफ साहब की दफादार। जी मैं तो समझ तो उसी तरह होगा, बल्कि आप देखेंगे कि नहीं, फैसला तो फाइनली कोर्ट नहीं करना, इसमें तो कोई शक नहीं है। गवर्नमेंट अगर ECL पे अच्छा ठीक है ब्रिगेडियर साहब, मैं चाहूंगी कि हज़रत सिद्दीक साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें। हज़रत सिद्दीक साहब, ये फैसला गवर्नमेंट ने करना है, ECL का मामला गवर्नमेंट का है। इससे पहले भी हमारे सामने प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं कि जब मामला ECL से नाम निकालने का आता था तो ये कहा जाता था कि ये हुकूमत का काम है। चौधरी निसार साहब के ज़माने में आप देख लें, जब वो वज़ीर दाखिला थे, या उसके बाद अभी नवाज शरीफ साहब की एग्जाम्पल हमारे साथ रिसेंटली मौजूद है। तो ये जो काम तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाहती है हमेशा कि कोर्ट फैसला करे। तो ये बेसिकली मामला किसका है, फैसला किसका होना चाहिए? एक बात का मैं जवाब देना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक तो मामला है ना गॉड फादर या सिजरिन माफिया के कॉन्टेक्स्ट में, नवाज शरीफ ने जहाँ हर इदारों में अपने अफराद भर्ती किए, जजेस अपॉइंटमेंट के हवाले से इनकी खुशकिस्मती रही है कि जो इनके दौर में या इन लोगों ने जो जजेस इनके दौर में जजेस अपॉइंट होते रहे उनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ा। पीपल्स पार्टी ने जब भी जजेस अपॉइंटमेंट किए, वो अल जहाद ट्रस्ट के ले लें, शरफ अफरीदी वाला मामला ले लें या कोई मामला ले लें कि जिसके तहत वो जजेस जो है ना वो जजेस वहाँ पर मौजूद नहीं रह सके। दूसरा जहाँ तक हमारे लीगल सिस्टम के अंदर फ्लॉज अपनी जगह मौजूद हैं। जो बात ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं गरीब और अमीर के हवाले से, देखिए वहाँ अच्छे जब वकील कर लें आप और चीज़ें मैनेज कर लें आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, तो आपको डेफिनेटली एक एज होता है, एक एडवांटेज होता है। और यहाँ मिसाल के तौर पर आप देखें, अगर सिर्फ खाली औरत होने के नाते अगर देखा जाए तो अपना पाकिस्तान की जेलें बड़ी पड़ी हैं औरतों के हवाले से और बड़े संगीन नौयत के मुकदमा भी ऐसे भी है, सिर्फ इस बुनियाद का ऊपर नहीं है। लेकिन अब मरियम नवाज़ के लिए अब जो बेल वापस लेने वाली बात और बेल बिफोर अरेस्ट वाला मामला है तो वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मरियम ने आपको पता है नोटिस जब दिया था तो पूरा PDM को कॉल कर लिया था, पूरे जत्थे का जत्था लेकर जाना था और ये मामला अदालत के सामने भी लेकर गई थी नैब कि वो हेयरिंग अटेंड करने नहीं आ रही, वो तो जलसे अटेंड करनी आ रही हैं। तो मैं नहीं समझता, बहरहाल लेट सी कि क्या होता है, मेरिट के ऊपर क्या पोजीशनें आती हैं, वो एक अलहदा बात है। लेकिन जहाँ तक ECL का मसला है, ECL का अल्टीमेट मामला जो है ना वो हुकूमत वक्त का होता है, फेडरल गवर्नमेंट का है। एग्जिट फ्राम कंट्रोल ऑर्डिनेंस जो है उस एक्ट के तहत जो है ना इजाज़त जो है ना वो वफाकी हुकूमत को देनी होती है, और वफाकी हुकूमत पता है आपको काबीना आर्टिकल 90 और 91 के तहत है। एक सब कमेटी बना दी गई है जो इसका फैसला करती है। अगर वो ECL से पहली तो बात है जब तक ज़मानतें नहीं होती ना, बेल बिफोर अरेस्ट उनकी नहीं होती, तब तक मुश्किल है कि उनका नाम भी ECL से निकालेंगे। अगर उनकी ज़मानतें हो जाती हैं तो ECL के निकालने की जब वो दरख्वास्त देंगी
मेडिकल ग्राउंड पे देती हैं। इट्स टू लॉन्ग टू से कि वो जाएंगी बाहर। देखिए यहाँ डिपेंड करता है कि आज ही कोई ना कोई, आपको पता है बादशाह घर तो है, जादूगर तो ये इस हवाले से हैं कि प्लेलेट कैसे नीचे से ऊपर जाते थे और कितनी ब्रेकिंग चलती थी हर वक्त। आपने देखा कि जेल रोड के ऊपर गाड़ियां रहती थी, हमने तो आपने सबने देखा है। और आज देखे, आज तक कभी उनके वो प्लेलेट्स कभी नीचे नहीं आए, उन्होंने जाकर हार्ट का इलाज वहाँ करवाया नहीं है, ना मेडिकल रिपोर्ट्स दी हैं। तो ऐसे हालात को बनाने में देर नहीं लगती है कि खुदा ना खास अल्लाह ना करे मेडिकल इस तरह के मामले तो मास्टर हैं इस कॉन्टैक्ट्स के हवाले से। तो ऐसे को मेडिकल ग्राउंड के हवाले से अगर ऐसे हालात बना ले, मिसाल के तौर पर अभी मेडिकल ग्राउंड पे बेल नहीं चाहिए उन्होंने, शहबाज शरीफ ने अपनी ग्राउंड हार्डशिप और मेडिकल ग्राउंड पे रखी है, लेकिन मरियम नवाज ने अपनी मेडिकल ग्राउंड पे, अगर मेडिकल लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ की भी बेल इजीली हो जाएगी, जो हमजा शहबाज की जो बुनियाद बनाएगी बेल के लिए वही शहबाज शरीफ की, लेकिन अब मुश्किल लग रहा है कि क्या वजह है? देखिए मैं एक बताऊं, हमजा नवाज शरीफ की जो बेल होना है ना उस पर हमजा शरीफ की जो बेल होना है ना उस पर नवाज शरीफ साहब बहुत परेशान हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर जैसे ही हमजा बाहर आए हैं उनकी बेटी की पॉलिटिक्स जो है ना वो एक तरह से कॉर्नर हो गई है, वो उस तरह नहीं चला सके और हमजा ने डोमिनेट किया है कई फैसलों के अंदर। अब वो वाला फैसला जो है ना, एक बात याद रखनी है कि सिराज दुरानी की भी इसी तरह की ग्राउंड पे जमानत हुई, सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने वो बेल वापस सिंध हाई कोर्ट में भेज दी और उन्होंने कहा 2 महीनों के अंदर डिसाइड करें, बेल अपनी मौजूद है। अगर हमजा शरीफ की बेल सुप्रीम कोर्ट में नैब ने चैलेंज की तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी वो भी वापस आ जाएगी, लेकिन उस बेल की मौजूदगी में यही सेम ही बेंच है जिसने बेल ऑलरेडी दी हुई है उनको। तो देखा जाए हार्डशिप और मेडिकल ग्राउंड पे अगर लेनी है, चाहे मरियम लेना चाहें या शहबाज शरीफ लेना चाहें, आपको पता है उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनेगा, वो बोर्ड बैठ के डिसाइड करेगा कि क्या उनको बाहर जाने की ज़रूरत है या क्या उनको अगर मिसाल के तौर पर जेल के अंदर अगर होती है, शहबाज शरीफ तो जेल के अंदर है, अगर मेडिकल बोर्ड ये तजवीज़ करेगा कि उनका इलाज पाकिस्तान बाहर आके होना है तो फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी। पहले ये जी लेकिन ब्रिगेडियर साहब मेरा आपसे ये सवाल है, ये तो वो पॉसिबिलिटीज हैं जो इस वक्त की ग्राउंड रियलिटीज को सामने रखकर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि पसे पर्दा हकायक कुछ और होते हैं, मामला कहीं और तय हो रहा होता है जहां पर ये फैसले किए जाते हैं और बाद में ये ग्राउंड सामने आती है, शवाहिद सामने आते हैं, रिपोर्ट सामने आते हैं और ये फिर फ्लाई कर जाते हैं। तो ये बिहाइंड द सीन क्या मामला है कि मरियम नवाज बाहर जाना चाहती हैं, इसके पीछे क्या है? देखिए आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते कि अपना पीएमएलएन के कुछ सिंपथाइजर जो हैं वो जो कुछ ऐसे वज़रा हैं, कुछ ऐसे लोग हैं पीटीआई की गवर्नमेंट में भी जो कि पीएमएलएन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो भी जब वक्त आएगा तो वो भी उनकी आवाज़ें भी उठेंगी कि वो प्राइम मिनिस्टर को एडवाइस करेंगे, जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में भी हुआ कि नहीं जिनको जाने दें बाहर, ये है वो है, बाहर जाएंगे तो अच्छा यहाँ पे खप नहीं पड़ेगी वगैरह वगैरह, आपका काम भी आसान हो जाएगा और लेट हर गो आउट ताकि 2-2.5 साल आपके अच्छे गुजरे। तो ऐसी सोच भी कुछ लोगों में होगी। मैं इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर सकता हूँ कि बिहाइंड द सीन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट जो होते हैं ये हमेशा पार्टीज जो हैं जितने मर्जी इनकी आपस में झगड़े हों, सियासी डिफरेंसेस हों, लेकिन इनके आपस में कॉन्टेक्स्ट जो है वो चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें नवाज शरीफ से के केस में 8 हफ्ते के लिए वो गए थे और उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स आनी थी और पंजाब गवर्नमेंट ने उसको एग्जामिन करना था। वो 1-2 रिपोर्ट आई, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा जी हम इन रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ये ठीक नहीं है, लेकिन नोबडी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट टू टेल देम कि देखें जी ये फेक रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, तो आप हुक्म ऑर्डर इशू करें कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, जो भी कम से कम कोर्ट की हद तक, लेकिन ऐसी कोई चीज़ भी सामने हमारे नहीं आई। तो मैं ये समझता हूँ कि लॉट हैपेंस बिहाइंड द सीन। हमारे जो पॉलिटिकल मामलात में पार्टीज की आपस में एक डायनेमिक्स है, इनके दरवाजे कभी बंद नहीं होते, इनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। अब देखें डॉक्टर अदनान साहब हैं, एकदम खबर आती है जनाब वो पाकिस्तान फ्लाई इन कर गए हैं, और दूसरी चीज़ यह है कि डॉक्टर अदनान के केस में जब गवर्नमेंट पहले कहती रही है कि जनाब नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स जो हैं ये फेक हैं, ये जाली थी, ये डॉक्टर्ड रिपोर्ट्स थी, और हमें जब नवाज शरीफ चले गए फिर बाद में उन्होंने कहा हो हमारे साथ तो हैंड हो गया, हमें तो ये मामू बना गए नवाज शरीफ, हमारे साथ धोखा हो गया। तो मुझे बताएं डॉक्टर अदनान अभी वापस आए, किसी ने उनको बुलाया कि जी आप जरा बताएं? वो कहा था जी हम इंक्वायरी करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट इंक्वायरी करेगी उन रिपोर्ट्स में, किसी ने कोई इंक्वायरी की? तो इससे क्या नजर आता है? इससे वही जो बात है जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अंदर के खाने इनके आपस में बड़े मेल जोल और बड़ी बहुत कुछ होता है, और ये इससे ज्यादा मैं अब क्या कह सकता हूँ स्टेज के ऊपर। सर ये अंदर के खाने जो आप कह रहे हैं कि बहुत कुछ होता है,
ये हुकूमत के साथ होता है या कहीं और होता है, इस पर मजीद बात करते हैं। यहाँ पे ब्रेक शामिल करिए, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन। हम बात कर रहे थे कि मरियम नवाज क्या बैरून मुल्क जाने वाली हैं, ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है और इसमें कितनी हकीकत है और ग्राउंड रियलिटीज़ क्या कहती हैं, कोर्ट केसेस के साथ हुकूमत क्या फ़ैसला कर सकती है, इन सब पर हमने बात की है। लेकिन अब बात कर लेते हैं पीडीएम के हवाले से। अजहर सिद्दीक साहब, आप पीडीएम के हवाले से बात कर रहे थे कि पंजाब में तब्दीली के लिए एक कोशिश की गई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, PMLN नहीं मानी। आप इस पर कोई तज्जिया दे रहे थे, लेकिन उस वक्त बात क्योंकि हम मरियम के हवाले से कर रहे थे, आप इस पर बात कीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में अपनी हैसियत एक तरह से खो बैठी है। गालमन 1, 2 या 3 जितनी भी सीटें हैं, बड़ी मिनिमल सी सीटें हैं और वो सीटें बहाल करनी है उन्होंने। और देखा जाए पीडीएम के इत्तेहाद का हिस्सा सिर्फ अपने मामलात को सीधा करने के लिए, यानी उन्होंने माफ़िया मंगवा ली, लाड़काना में जाके नारे लगवा लिए, पीपल्स पार्टी के नारे लगवा दिए। आप सब ने देखा कि मरियम नवाज ने जाकर और क्या कहना था, हाथों में हाथ दो, पीपल्स पार्टी का साथ दो, ये सारा कुछ तो आपने सारा देख लिया। और यहाँ भी देखें, आपको याद है यूसुफ रज़ा गिलानी का चल रहा था सेनेट का इलेक्शन, उसके लिए बिलावल भुट्टो साहब बाकायदा लाहौर आए थे और चौधरी शुजात और परवेज़ लाई से मुलाकात की थी। सब ने ये कहा कि सेनेट के लिए आए हैं, लेकिन मैंने ये कहा था कि वो सेनेट के इलेक्शन के लिए नहीं आए, वो पंजाब की वजारत आला को गिराने के लिए आए हैं और उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि PMLN नहीं मानी ना इसके ऊपर। नहीं, इसकी एक वजह ये थी जो मैं आपको सामने अर्ज कर देता हूँ कि जो PMLN के अंदर एक बयानिया है ना, वो समझते हैं कि सबसे ज़्यादा PTI को नुकसान उस्मान बुज़दार ने बचाया है। एडमिनिस्ट्रेटिवली कमज़ोर आदमी है। ब्यूरोक्रेसी में PMLN के सारे जो बंदे हैं, चीफ सेक्रेटरी से ले लें, बाकी सेक्रेटरी सारे, वो उन्हीं की अपनी मर्जी के बंदे पड़े हुए हैं। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी है सारे मामले में टांग अड़ाने की, क्योंकि मरियम का पीपल्स पार्टी से कुर्बत करीब थी। तो इसीलिए उस मीटिंग जिसका मैंने जिक्र किया है, उस वक्त जब मरियम ने जिक्र किया कि बाकायदा यहाँ पर परवेज़ लाई को आगे लाया जाए, तो हमजा ने उसको ऑब्जेक्ट किया। नवाज शरीफ को बाकायदा डांटना पड़ा मरियम नवाज को कि आप इस मामले में नहीं पता, आपको समझ नहीं है, इस मामले को रहने दें। और वो वही दिन आपने देखा था जब पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर दूरियां हो गई। अब भी आपके सामने देखें, जो पीपल्स पार्टी है वो 25 से 30 वोटों का एक बात करती है कि उनकी जेब में है। लेकिन मैं उससे पहले आपको अगर आगे लेके चले जाऊं कि जब अली हैदर गिलानी की वीडियो आई थी सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, तो उससे अगले दिन मरियम नवाज ने एक आकर बयान दिया था। मैंने उससे पहले एक खबर दे दी थी कि 28 से 29 जो है ना अपना PTI के जो MNA या MP है वो टूट चुके हैं। वो टिकटों का वादा कर लिया हुआ है और नवाज शरीफ ने बाकायदा कर लिया और उसमें से 19 लोगों को बाकायदा कन्फर्मेशन भी दे दी है। और मरियम नवाज ने आके कहा कि या नोट नहीं, यहाँ पर टिकटें चली हैं। तो अगर देखा जाए यहाँ पर अगर हालात ऐसे मौजूद हैं, अगर ये चाहें तो बुज़दार के लिए टफ टाइम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन बुज़दार को वो हटाना नहीं चाहते। अगर वो बुज़दार को उठाती हैं तो पंजाब नवाज ने खुद किया है ना कि हम क्यों उनको हटाएंगे, क्योंकि वो तो हमारे लिए सॉफ्ट टारगेट। बिल्कुल ऐसा ही है। कल को हम इलेक्शन में जाएंगे तो बुज़दार की परफॉर्मेंस जो है जब शहबाज शरीफ साहब के साथ कंपेयर की जाएगी तो वो वैसी नहीं होगी। उसके अलावा एक वजह और भी है कि उनका बुज़दार की गवर्नमेंट में मौजूदगी में बुज़दार के जो जितने ब्यूरोक्रेसी या करीब लोग हैं वो PMLN के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। आप देख लेना, ये तो इमरान खान ने खुद आकर DG एंटी करप्शन जब बदला, नफीस गौहर जब आए तो तब मामला ये आए, तब ये मामला आपने देखा कि कब्जा माफिया के अरबों रुपए की जायदादें जो हैं जो पिछले कई अदवार से काबज थे वो छूटना शुरू हुई। ये तो इमरान खान की अपनी इंटेंशन की, इसमें उस्मान बुज़दार का कोई काम नहीं था। उस्मान बुज़दार के खिलाफ तो आपने देखा लेकर वाला उन्होंने एमूर उस्मान जो हैं जो उनके खालू लगते हैं उनको बाकायदा जब पुलिस से रिटायर हुए हैं उनके लिए एक अलग पोस्ट क्रिएट की, हर एक को पता है। और यहाँ जो देख रहे हैं कि यहाँ तो कुल्हाड़ा मारने के लिए रखी हुई है PTA ने। बुज़दार तो उनके लिए मौजूदगी में अगर मिसाल के तौर पर यहाँ तब्दीली भी ले आया जाए, यहाँ पर अगर हमजा भी आ जाए पंजाब, तो पंजाब में जो मौजूदा हालात है या पूरे पाकिस्तान के अंदर वो मौजूदा हालात इकोनॉमी के या माशी तौर पर कोई नहीं ठीक कर सकता। अगर होता तो कोई ना कोई एजेंडा सामने आता। ये मामला इसी तरह चल रहे हैं। परवेज इलाही तो पहली ऑप्शन थे ना, ये हमजा शहबाज तो बाद में डिस्कस हुए। देखिए अब जहां तक परवेज लाई वाला मामला है, परवेज लाई पाकिस्तान PMLN के अंदर
बहुत बड़ा धड़ा है जो उसके सख्त खिलाफ है। वो समझते हैं कि अगर चौधरी परवेज लाई आ गए तो वो PMLN को तोड़ देंगे और PMLN में से कई बंदे जो उनको उठाकर ले जाएंगे। तो PMLN के अंदर जो बात है ना, जो हमजा के साथ या बाकी शहबाज शरीफ के साथ लोग हैं, वो बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि परवेज लाई को आगे लेके आया जाए। परवेज लाई एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होंगे। अब तो PTI के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, अलीम खान ले लें, ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पंजाब को बेहतर तरीके से संभाल सकती हैं एडमिनिस्ट्रेटिवली भी, लेकिन उनको आगे जगह नहीं दी जा रही और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही हो रहा है। जी ठीक है ब्रिगेडियर साहब, PDM का आज इजलास हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी और ANP खारिज हैं। सिर्फ ये 8 जमातें बैठी हैं, इसमें पीपल्स पार्टी नहीं है। तो अब ये PDM जो है वो एक पीपल्स पार्टी के बगैर आगे बढ़ेगी। देखिए, नजर तो यही आ रहा है क्योंकि पिछले चंद दिनों में जिस तरह पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान जो इतना एक्सचेंज ऑफ मैं तो समझता हूँ कि हॉट वर्ड्स हुआ है और एक दूसरे पे इल्ज़ामात, काउंटर इल्ज़ामात हुए हैं, वो तो उसके बाद तो जो आज ये जो उन्होंने किया कि पीपल्स पार्टी को नहीं बुलाया उन्होंने PDM की मीटिंग में, तो ये तो एक बड़ा मुझे कोई इसमें हैरानी नहीं हुई है। और देखिए, पीपल्स पार्टी ने तो आज ये भी मैसेज दिया कि अगर आप अगले इजलास में हमें बुलाएंगे आप, तो फिर जारी बात है उनकी इंसल्ट हुई है। पीपल्स पार्टी हैज बीन इंसल्टेड। और अगर वो बनाएंगे भी नेक्स्ट टाइम तो मेरे ख्याल है पीपल्स पार्टी शायद आई ना। मेरी नज़र में PDM जो है एक लिहाज से अब ख़त्म हो चुका है। PDM इज़ हिस्ट्री। अब आप उसको कहें को थोड़ा बहुत फेस सेविंग के लिए PMLN और ये फजल रहमान साहब ये थोड़ा बैठेंगे, मरीम नवाज इधर होती हैं या नहीं होती, तो शायद खान अब्बासी साहब और ये 3-4 लोग हैं। पीपल्स पार्टी तो वैसे पीपल्स पार्टी तो अमली तौर पर वैसे अलग हो चुकी है, जो अभी नजर आ रहा है, इजलास में भी शामिल नहीं हुई। तो अगर मरियम नवाज चली जाती हैं तो PDM में सिर्फ मौलाना साहब भी आपको नजर आएंगे। नहीं, मौलाना साहब मेरा ख्याल है रन आउट ऑफ स्टीम हुए, रियलाइज के दोनों पार्टी ने उनको दबा के यूज किया और पीपल्स पार्टी ने तो ठीक ठाक फायदा उठा लिया। PMLN ने जारी बात है मौलाना फजल रहमान के एक न्यूसेंस वैल्यू है, मदरसा के बॉयज़ और वो सारे डंडा बरदार फोर्स, तो उन्होंने मरीम अपना फजल रहमान को उस लिहाज से ज़रा वो खुश भी होते हैं, उनके शौक भी होता है कि वो फजल रहमान साहब लाइन लाइट में रहें और उनको PDM का हेड बना के तो उनको भी खुश कर दिया। उन्होंने भी अपने ज़रा अच्छी खुद धुएंधार तकरीरें की, अपनी न्यूसेंस वैल्यू को शो किया, अपनी पोलिटिकल रेलेवेंस जो है उसको शो किया। अब आप देखिए, ही इज़ ऑल्सो नॉट वेल। जारी बात है दिस एज ऐसे एक मूवमेंट के मोमेंटम को करना, मेंटेन करना, ये इतना आसान काम नहीं है। तो मेरा ख्याल है PDM तो सच लोगों का इंटरेस्ट भी PDM में ख़त्म हो गया। अब रवायती कुछ इजलास हो गए, इस तरह के मामला जो है वो चलेगा। ब्रिगेडियर साहब, तो फिर ये समझा जाए कि मरियम नवाज अगर PDM में नहीं रहती, वो बैरून मुल्क किसी भी रीज़न से चली जाती हैं, तो इसका फ़ायदा होगा हुकूमत को या नुकसान होगा? फ़ायदा इस तरह से कि PDM उस तरह से एक्टिव नहीं होगी, हुकूमत के अंगेंस्ट कोई तहरीक कामयाबी के साथ नहीं चला सकती, एक्टिवली नहीं हो सकती। दूसरी तरफ से जब उनके वोटर और सपोर्टर PTI के ये कहेंगे कि आपने मरियम को क्यों जाने दिया, तो ये दोनों तरफ से हुकूमत के लिए ये फैसला जो है कितना मुश्किल है और कितना फ़ायदेमंद है? हुकूमत को ये फ़ायदा होगा कि मरियम नवाज जो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और फिर जलसे जुलूस करना, और जारी बात है एक क्राउड पुलर तो वो बन गई थी, फिर गवर्नमेंट को सुबह शाम क्रिटिसाइज करना, फिर गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, तो वो अगर सीन से गायब हो जाती हैं तो एक वो उनको रिलीफ तो मिलता है कि जब ठीक है मरियम नवाज फजल रहमान साहब को तो हैंडल करना है, नो इशू। लेकिन मैं समझता हूँ ज़्यादा नुकसान PMLN को होगा और शरीफ फैमिली को होगा, क्योंकि PMLN के जो लोग हैं वो फिर उनको इस बात की कंफर्मेशन हो जाएगी कि ये शरीफ ख़ानदान जो है वो PMLN को इस्तेमाल करता रहा। PDM का प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्तेमाल किया सिर्फ अपने मकासद के लिए। पीपल्स पार्टी को कुछ अपने मकासद तो वो अचीव हो गए पोलिटिकली, और जहाँ तक अपना शरीफ फैमिली का ताल्लुक है वो ठीक है, इतना प्रेशर जनरेट हुआ कि फाइनली जो भी तरीका था मरियम नवाज बाहर जाने में कामयाब हो गई। और लेकिन उनके जो वोटर्स हैं, उनके जो वर्कर्स हैं, वो यकीनन इट विल काउंट अगेंस्ट द शरीफ फैमिली के देखें ये सब लोग तो भाग के सब, क्योंकि मरियम नवाज वो बाहर जाएंगी, शी नॉट गोइंग टू कम बैक, ये मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ। नवाज शरीफ ने भी वापस नहीं आना, ये सब बैठे रहेंगे उस वक्त तक लंदन में जब तक पाकिस्तान में एट सम पॉइंट इन टाइम कोई ऐसी गवर्नमेंट ना हो जो कि जारी बात है नॉन PTI हो
और जो कि फेवरेबल हो टू PMLN, चाहे वो अपने PMLN के लोग हों माइनस द शरीफ फैमिली, तो उन हालात में शायद फिर वो फैसला करें वापस आने का, अदरवाइज वो इन हालात में वापस आने नहीं लगे। और मरीम नवाज गोइंग आउट मीन्स के पीछे हमजा शहबाज होंगे। हमजा शहबाज की वो माइंडसेट नहीं और है जो कि हमजा मरीम शहबाज नवाज का हो है गए या कि फिर establishment शहबाज को शरीफ टारगेट हो गए, करना तो और शहबाज इदारों को शरीफ साहब के टारगेट बारे में करना, तो ये है तो ना वो कि मेरा ख्याल शहबाज है शायद शरीफ साहब चलते तो रहेंगे। मफाहमत चाहते हैं, वो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, एग्रेसिव शहबाज पॉलिटिक्स शरीफ उनकी साहब भी है शामिल नहीं। है उसमें। जी जी ब्रिगेडियर देखा साहब। शहबाज शरीफ हो जाए या हमजा शहबाज हो जाए, इनका वो जारहाना अप्रोच नहीं है। इन्होंने वो नेगेटिव अप्रोच, और वो मैं कहता हूँ नहायत ही घटिया अप्रोच जो नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने की थी, वो उन्होंने कभी नहीं अपनाई है। हमेशा ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी के साथ ये दोनों जो हैं बात करते हैं। और तो मेरी अभी रिजर्वेशन है, इनके खिलाफ बड़ी सीरियस सी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, और मेरा अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि इनको कोई उन केसेस में रिलीफ मिलेगा, क्योंकि वो केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग जा रहे हैं। वो अलहदा बात है, उनकी गुड लक है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जब मुल्क से बाहर चले जाएंगे तो रिलीफ कहते हैं किसको है? वो जजेस को जो पोस्ट आउट कर दिया गया। इससे ज्यादा रिलीफ क्या हो सकता है? अजहर सिद्दीक साहब, जब आप देखें कि मुल्जिम हो गए या मुजरिम हो गए, वो मुल्क में ही नहीं रहेंगे, अदालतों को फेस ही नहीं करेंगे, अदालत आएंगे ही नहीं, तो वो क्या ये रिलीफ में नहीं आता? देखिए, बुनियाद जहाँ तक तो ट्रायल है, ट्रायल इन एब्सेंशिया हो नहीं सकता। हसन और हुसैन आपके सामने अब भगौड़े हैं, मुल्क से बाहर हैं, उनका ट्रायल रुके। जिस दिन वो आएंगे आकर पकड़े जाएंगे और ट्रायल उनका कंप्लीट होगा। इसहाक डार भी भागे हुए हैं आपके सामने, अली इमरान भागा हुआ है, सलमान शहबाज भागा हुआ है, यहाँ पर भगौड़े हैं या स्कॉन्डर हैं या। और नवाज शरीफ साहब भी अगर देखें तो उनकी जो अपीलें चल रही हैं, उन अपीलों में भी वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हो चुके हैं, और अपीलें उनकी मौजूदगी के बगैर यहाँ क्या सुनी जा सकेंगी, आप यहीं से अंदाजा करते हैं। अगर ये सारे मुल्जिमों को मुल्क से बाहर जाने दे दिया, अब एक मिसाल आपके सामने सेट हो चुकी है नवाज शरीफ की। अगर मरियम नवाज को इस तरह मुल्जिमों, ये बड़े बड़े वाइट कॉलर क्राइम के लोगों को, हाँ बिल्कुल जाने दें इनको, आप जाने से पहले इनके पास जितना पैसा है, जो इनके करप्शन के चार्जेस हैं, वो सारे पैसे लेकर साथ रखें। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने है नवाज शरीफ के बारे में 7 बिलियन की जो श्योरिटी रखी थी, वो इसलिए रखी थी, यानी अब आपके सामने कोई बाइंडिंग ही नहीं है। यानी आपको लाना भी चाहें को नवंबर 2019 से नवाज शरीफ बाहर गए हुए हैं, और सिर्फ 4 हफ्ते की इजाज़त मिली थी मुल्क से बाहर की, और वो वाला केस भी अभी तक हाई कोर्ट में लगा नहीं है। और नैब शायद वो कोशिश नहीं की, या नैब लगवाना नहीं चाहती है, या हालात उन्होंने देख लिए हैं कि अब एब्सकॉन्डर तो डिक्लेयर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें अपना एक्शन लेने के हवाले से ये सोचना पड़ेगा। और ECL के हवाले से भी अगर मरीम को बाहर भेजना भी है, तो गवर्नमेंट को, जैसे लास्ट टाइम वो मान गए थे इस कॉन्टेक्स्ट में, उन्होंने चैलेंज नहीं किया था नवाज शरीफ के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में बाहर भेजने को, तो ये अगर ये फैसला अगर कोई देती है, हाई कोर्ट देती है उन्हें मुल्क से बाहर जाने का, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि नैब या हुकूमत जो है वो ECL वाला फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। और रीज़न ऐसी आपके सामने ऑलरेडी आ चुकी हैं कि अगर ये मुल्क से बाहर चलेंगे, सारा काम स्टैंड स्टिल हो जाता है, और इनको इजाज़त अगर देना भी चाहें, अगर कोर्टें भी इजाज़त देना चाहें, तो उनके सामने कंडीशनलिटी यही हो कि पहले इतनी श्योरिटी और गारंटी है ये दे के जाएं, अगर आप नहीं आएंगे तो ये जब्त हो जाएगा। फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो आ सकेंगे। 50 रुपए के स्टैम्प पेपर में मैं नहीं समझता कि कोई इस मुल्क में या इस कानून और आइन को कुछ समझता है। और जो ब्रिगेड साहब बात कहते हैं कि दोहरा निज़ाम, यानी वो यहाँ ये चीज़ें जो है ना, ये तकवीयत देती हैं दोहरे निज़ाम को। जी ठीक है, लेकिन इस हुकूमत के लिए PDM या PMLN मुश्किलात खड़ी नहीं कर रही है। जो फिर इवेंचुअली लाहौर हाई कोर्ट में जब नवाज शरीफ का फाइनल बातचीत हो रही थी, तो 7 अरब का इंडेमिनिटी बॉन्ड था, वो 50 रुपए का इवेंचुअली वो अपना एफिडेविट बना शहबाज शरीफ का, और फिर वो चले गए। तो अब आप बताएं कि अच्छा ब्रिगेडियर साहब, क्योंकि मेरे पास वक्त कम है, मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर भी आप कमेंट कर दें कि हफीज शेख की कारकर्दगी सबसे आला तरीन थी। ये कहा जा रहा था कि उन्होंने दी बेस्ट मुआशी पॉलिसी बनाई, और अचानक उनको तब्दील कर दिया गया सेनेट इलेक्शन हारने के बाद। उसके बाद हमाद अजहर साहब आ गए, वजीर ख़जाना बने, इलेक्टेड मेंबर थे, और कहा गया कि बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि शौकत तरीन आ रहे हैं मुआशी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करने के लिए। तो ये फैसले जो हैं ये किसने करने हैं, और इन ऐसे फैसले जो आज और कल और होंगे, वो फैसले क्या मुआशी पॉलिसी बना सकते हैं? देखिए जी, ये तो जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की है। अब उन्होंने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया है, मैं समझता हूँ 2.5 साल उनके रह गए हैं,
कि उन्होंने ये जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, जिसमें शौकत तरीन साहब जो हैं, जो पहले भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, जरदारी साहब के दौर में मुझे याद पड़ता है, तो वो अब उसके कन्वीनर होंगे और प्राइम मिनिस्टर टीम को, इस काउंसिल को हेड करेंगे। तो ये शो तो करती ना कि गवर्नमेंट की सीरियसनेस जो है कि तमाम ये जो इकोनॉमी के मामलात हैं अगले 2.5 साल में, जो पहले हो गया वो हो गया, लेकिन पिछले 1 साल में यकीनन देखें, हम लोग ये समझते नहीं है कि पिछला 1 साल नॉर्मल 2020 नॉर्मल साल नहीं था, अब नॉर्मल था पाकिस्तान की तारीख में। ये जो कोविड-19 आया है, कई आपको याद है कई हफ्ते पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल बंद थी, बिजनेस सारे बंद थे, कई हफ्ते कई महीने बंद रहे हैं। कभी ऐसे हुआ पाकिस्तान की तारीख में पहले? लेकिन भारत जी ठीक है, बल्कि से मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर कमेंट कर दें आप भी सिद्दीक साहब कि क्या ये हमने देखा हफीज शेख साहब होंगे, शौकत तरीन साहब होंगे, अचानक से ये आ जाए आपकी मुआशी पॉलिसी बना दें, क्या वो मुआशी पॉलिसी मुल्क और कौम के मुफाद में हो सकती है? इसमें कोई शक वाली बात नहीं। यहाँ एक बात आपने जो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही है ना आलिया, वो समझनी है कि हमारे मुल्क का निज़ाम कुछ इस तरह इस डायरेक्शन पे चला गया है कि वी कैन नॉट लिव विदाउट IMF, वी कैन नॉट लिव विदाउट वर्ल्ड बैंक। हमारी मजबूरियाँ हैं कि वजह क्या है, हमारा बजट का खसारा इतना ज़्यादा है, हमारी अर्निंग और एक्सपेंडिचर मिस मैच करते हैं, हमारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में डिस्पैरिटी इतनी ज़्यादा है। तो हमें यहाँ बुनियादी तौर पर यह चाहिए होता है कि जो जगलिंग कर सके और वो इन सारे लोगों से खेल सके। तो वी नीड टू हैव एन एक्सपर्ट। आप देख लें सरताज अजीज अगर उठाकर देख लें इसहाक डार से पहले, तो वो मास्टर थे, एवरीबॉडी नोज के इकोनॉमिक हिटमैन था। अगर इसहाक डार ले लें, इसहाक डार भी इकोनॉमिक हिटमैन है, यानी इनका ताल्लुक वहां भी उनके, और वो फज करते रहे हैं अकाउंट्स को, और वो जिस तरह मामला को चलाते रहे हैं, बबल इकोनॉमी, और उसका नुकसान हमें बहुत ज्यादा हो गया। अब यहां भी इन्हें जरूरत तो है, लेकिन अब वो क्या आएंगे, वजह बड़ी सिंपल सी है कि वो अगर वो आते भी हैं तो स्पेशल SAPM स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर अगर आ जाते हैं, वजीर तो वो आ नहीं सकते। अगर वजीर आएंगे तो नेशनल असेंबली का 6 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अगर आप जैसे इसहाक डार ने सेनेट का इलेक्शन लड़ा, वो हार गए। बताया ना इकोनॉमिक काउंसिल बन रही है, उसमें वो आ रहे हैं, उसको देखिए वहां वो काउंसिल की जो पोजीशन जो है ना, लेकिन मैं एक बार बता दूं आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बात, आप जहां कॉन्स्टिट्यूशनल और इस तरह की काउंसिल तो पहले बड़ी बना चुके हैं, उनकी आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है, ना ही तो रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर गुंजाइश मौजूद है। लेकिन हुकूमत को हेल्प कर सकते हैं। हाँ, वो बिल्कुल एडवाइस कर सकते हैं, उन्हें एडवांटेजेस दे सकते हैं, और वो आज भी चाहें, यानी अगर ना भी उसके अंदर मौजूद हो तो ही कैन एडवाइस, उनकी एडवाइस को लेकर अमल दरामद अगर करना चाहे तो वो कर सकते हैं। एडवाइजर हैं जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एडवाइस कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ आवरी का, और आपने कमेंट दिए। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका भी शुक्रिया। नाजरीन, हम नहीं थी भारत के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का तिजारत के हवाले से फैसला है, वक्त की किल्लत है, कल हम ज़रूर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।